सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। कौन है वो शख्स? अभी मत पूछिए, सफर के दौरान आपको मालूम हो जाएगा। क्या मार्सिल की बंदरगाह ले जाना होगा उसे? रुको, पिस्तौल नीचे करो वरना मार दूंगा इसे। इसको जिंदा देखना चाहते हो तो हथियार फेंक दो। कौन है ये विक्टर साहब? कहाँ होते हैं? क्या करते हैं? पहले जनाब कसल के साथ हुआ करते थे वो। निशानेबाज ताहिर पाशा। शहजादा अहमद नूरी ने एक माकूल पेशकश की, जिसे फौरन ही कबूल कर लिया गया। अब हम वहां जाएंगे तो आप देख लेंगे कि वो हवेली कौन खरीद रहा है। आप मुझे अपनी मर्जी से इस तरह हरगिज़ गिरफ्तार नहीं कर सकते। आपको एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, सुल्तान मुअज़्ज़म। ले जाइए। वो क्यों? जनाब कारसू और रिफत साहब को ऐन दस्तखत के वक्त गिरफ्तार कर लिया गया। सुबह मेरी एक कश्ती सिलानिक जाएगी। मैं आपको सिलानिक ले जा सकता हूं, मगर उसी सूरत में जब आप ये रकम अभी मुझे देंगे। ठीक है, ये लो। आप पर हमला करने वाला शख्स पकड़ा गया है। वो इस वक्त कैद खाने में है। बाबा, बेटे, सिपाहियों, जल्दी करो। बेटे, आपके बाजू को क्या हुआ है? चोट लगी है क्या इस पे? पर हमला हुआ। बेटे, सिपाहियों, जल्दी करो। बेटे, सिपाहियों मेरे साथ आओ, वो भाग नहीं पाए। बेटे, सिपाही, जल्दी करो। तुम इस तरफ जाकर देखो और तुम लोग उस तरफ जाओ। भागने न पाए वो बदबख्त, पकड़ कर लाओ उसे। आंखें खोलिए। सुल्तान मौसम वो फरार हो गया। बग्गी मंगवाइए। बग्गी बंद। सिपाहियों, बग्गी लेकर आओ फौरन। बेटे, आंखें खोलिए। जल्दी करें नादिर साहब, जल्दी करें, वो भाग नहीं पाए। रुक जाओ, खुद को हमारे हवाले कर दो।
तुम्हारा खेल यहीं तक था। अपना छुपा हुआ हथियार नीचे फेंक दो, हमारे हवाले कर दो खुद को, जल्दी। पिछले दरवाजे की तरफ जाओ, जल्दी। कहां गया? वो भाग निकला उस्मान। अल्लाह गारत करे। पहले हमें महल जाना चाहिए, फिर हम उस बदबख्त को ढूंढ निकालेंगे इंशाअल्लाह। आप लोग तलाश जारी रखिए। चलिए नादिर साहब। क्या ये हमारे बेटे की कमीज है? जी सुल्तान मुअज्जम, जर्राही के लिए कुछ आलात की जरूरत है, वो लेने के लिए जा रहा हूँ। सोचा ये भी रख के आ जाऊं। अब उनकी हालत कैसी है? अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते सुल्तान मुअज्जम, उनके लिए दुआओं की बहुत सख्त जरूरत है। हम इस वक्त याकूब की तरह महसूस कर रहे हैं जिन्होंने अपने बेटे यूसुफ को खो दिया। सुल्तान मुअज्जम, आखिर अल्लाह पाक ने हजरत याकूब को हजरत यूसुफ से मिलवा दिया था। वो भी आपकी तरह बहुत गमगीन थे, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम जिंदा सलामत वापस आ गए। वो अल्लाह जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकालकर मिस्र का बादशाह बना दिया और उनके वालिद याकूब अलैहिस्सलाम के दिल को सुकून बख्शा, वो रब्बे करीम आपके बेटे को भी इंशाअल्लाह सेहत और सलामती अता करेगा इंशाअल्लाह। जब हमने यहाँ के हालात के बारे में सुना तो हमसे रहा नहीं गया और हमने फैसला किया कि हम वापस यहाँ आ जाएं और अपने बाबा का जोरे बाजू बनकर लड़ें। आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं, चाहे सब लोग आपका साथ छोड़ दें, फिर भी आपका ये बेटा हमेशा आपके साथ रहेगा सुल्तान मुअज्जम। शुक्रिया बेटे, बहुत शुक्रिया। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने हमें आप जैसा जानशीन अता किया। हमने अपनी औलाद को हमेशा गद्दारों से मोहतात रखा, लेकिन आज अहमद नूरी हमारे बेटे खुद गोली की जद में आकर हमारी ढाल बन गए। ठीक है बेटा, आप जाइए। सुल्तान मुअज्जम, ये मकतूब आपके लिए आया है, खुसूसी तौर पर आपको देने के लिए कहा गया है। सुल्तान मुअज्जम, खोलिए इसे।
दही वाले, दही वाले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, मेरी तमाम रकम दौरान सफर खर्च हो गई है। मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन मैं खाने के लिए कुछ खरीद नहीं सकता। क्या मुझे सवाब की गरज से थोड़ा दही दे सकते हो? मैं जरूर दे देता, मगर मैंने सारा दही उन बच्चों को दे दिया। कुछ नहीं है। माजरत चाहता हूँ। कोई बात नहीं। चाचा। हाँ? आप ये ले सकते हैं, मैं अपने भाई के साथ बांट लूंगा। क्या वो तुम्हारे लिए काफी होगा? जी। बहुत शुक्रिया नेक दिल बच्चे। कोई बात नहीं। मलिका। पाशा हजरात, हमें अंदर चलना चाहिए। आइए। सुल्तान मौसम, शहजादे अहमद नूरी की हालत अब कैसी है? अभी उनकी हालत तशवीशनाक है। मौलिजीन अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इलाज के साथ दुआओं की जरूरत है। क्यों नहीं सुल्तान मौसम, हमारी दुआएं हरदम शहजादे अहमद के साथ हैं। आलिया और फातिमा सुल्तान भी बहुत परेशान हैं। इंशाअल्लाह शहजादे अहमद नूरी बहुत जल्द होश में आ जाएंगे और उन गद्दारों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। हम उन गद्दारों को बहुत जल्द तलाश करके जिंदान में डालेंगे और वो सब के सब अपने किए की सजा पाएंगे। लेकिन वो फिर भी नहीं रुकेंगे। हमारी आखिरी सांस तक वो बार बार हमला करेंगे। वो कभी बाज नहीं आएंगे। उनके हमलों की वजह से आप गमगीन मत हो सुल्तान मुअज्जम। मुशरिकीन ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हमले करने की जुर्रत की थी। जालिम ने हर जमाने में जुल्म ही किया है, लेकिन हक हमेशा जिंदा रहता है। वो समझते हैं कि हमारे मरने से ये रियासत टूट जाएगी, कि कौम बिखर जाएगी, ये नस्ल नाबूद हो जाएगी। लेकिन इस रियासत के साथ लोगों की दुआएं हैं। इस जमीन पर दुआ के लिए उठने वाला हर हाथ इस रियासत की सलामती ही तलब करता है। यही वजह है कि न ये रियासत खत्म होगी, न ही ये कौम कभी बिखरेगी। विक्टर का पकड़ा जाना हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं। अगर उसने हर चीज का एतराफ कर लिया या उसने मेरा नाम जाहिर कर दिया तो? ये मुमकिन है। हमें इसका कोई हल तलाश करना होगा। आपको चाहिए कि आप फौरी तौर पर महल बल्कि पाया तक से भी चली जाएं। मैं अपने मकसद के इतने करीब पहुंचकर नहीं जा सकती। अगर मुझे विक्टर से मिलने का कोई मौका मिल जाए तो मैं कुछ कर सकती हूँ। वो आपको उससे मिलने की इजाजत नहीं देंगे। ये नामुमकिन है। किसी की निगाह में आए बगैर आप जिंदान तक नहीं पहुंच सकती। मेरी लुगत में नामुमकिन जैसा कोई लफ्ज नहीं। मैं तुमसे वो सब वापस लूंगा जो तुमने मुझसे ले लिया। पहले वो सब लूंगा जो मुझसे छीना है, फिर वो जो तुम्हारा है। हम कब निकलेंगे?
आप कहाँ रह गए थे जनाब? आपको मालूम होना चाहिए कि इस तरह से हम रवाना नहीं हो सकते। एक जरूरी काम था, वरना इंतजार नहीं करवाता मैं। मेरा काम हो गया है, अब हम जा सकते हैं। रुकिए जरा। अब किस लिए रुकें? आपने अब तक अपना तारुफ नहीं करवाया। मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं। सैलानिक पहुंचकर बता दूंगा कि मैं कौन हूं। अभी बस चलो। तो फिर चलिए, कश्ती बंदरगाह पर इंतजार कर रही है, चलते हैं। अब हमारे बेटे अहमद नूरी की हालत कैसी है? सुल्तान मुअज्जम अभी तक उन्हें होश नहीं आया है, जबकि हमारा बेटा मौत से लड़ रहा है। हमें इस खेल के तमाम किरदारों को बेनकाब करना होगा। हम पर हथियार निकालने और हमारे बेटे पर गोली चलाने वाला पाल्मर नामी एक बरतानवी है। इंशाअल्लाह हमारे सिपाही उस गद्दार को ढूंढ निकालेंगे। इंशाअल्लाह सुल्तान मुअज्जम। ताहिर पाशा, हुक्म कीजिए। इसद की क्या सूरत हाल है? अब तक कुछ नहीं बोला सुल्तान मुअज्जम। मेरे इसरार और सवालात, हर चीज का जवाब खामोशी है। वो गद्दार जिसने मलिका पर हमला करने की जुर्रत की, क्या उसने कुछ बताया? कुछ नहीं सुल्तान मुअज्जम। पाल्मर के ठिकाने से कुछ मिला है क्या? हमने वहां की तलाशी ली है, लेकिन हमें वहां कुछ नहीं मिला सुल्तान मुअज्जम। दिमित्री के क्या अहवाल हैं वजीर दिफा रजा पाशा? आपके हुक्म के मुताबिक उसे जिला वतन कर दिया है सुल्तान मुअज्जम। आफरीन। हम पे हमला करने वाला, हमारे बेटे को जख्मी करने वाला पाल्मर ही है, जिसने हुसैन बेटे को कत्ल करवाया। अपने पहले मंसूबे की तरह इस बार भी उस गद्दार ने अपने बाजू की पट्टी में पिस्तौल छुपा रखी थी। शाही तबीब और उनके अहले खाना से भी तफ्तीश की गई है, लेकिन कोई मालूमात नहीं मिल सकी हमें। इजाजत दीजिए सुल्तान मुअज्जम। ठीक है बेटा, आप जा सकते हैं। सुल्तान मुअज्जम, ये टेलीग्राम आपके लिए आया है। महल की खुसूसी टेलीग्राफ लाइन पर मौसूल हुआ है। क्या कुछ मालूम हुआ सालेहा सुल्तान? शहजादे अहमद नूरी अब कैसे हैं? वो बुरी तरह जख्मी है। आप सब दुआ कीजिए कि अल्लाह रहम करे और शहजादे जल्द अज जल्द सेहतयाब हो जाए और एक बार फिर से वो सुल्तान मुअज्जम के साथ खड़े हो सके। अल्लाह शहजादे की उम्र दराज फरमाए। आमीन आमीन। सुल्तान मुअज्जम इस सब की वजह से किस कदर परेशान और गमगीन होंगे। हमने सुल्तान मुअज्जम को आज से पहले इतना परेशान कभी नहीं देखा। अल्लाह उन्हें हमारे और हमारी कौम के लिए हमेशा सलामत रखे। आमीन। अहमद नूरी की हालत अब कैसी है? वो अब तक होश में नहीं आए। बहुत अफसोस हुआ। उम्मीद है कि हमारे शहजादे जल्द ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। सालेहा सुल्तान, मुझे आपसे एक गुजारिश करना थी। कहिए, हम सुन रहे हैं। अगर मुमकिन हो तो मैं उस कैदी विक्टर से मिलना चाहती हूँ। वजह क्या है? मैं एक सहाफ़ी और बरतानवी शहरी होने के नाते विक्टर के ख्यालात जानना और ये देखना चाहती हूँ कि जिंदान में उसके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। हमें अफसोस है मेरी साहिबा, हम आपकी यह ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते, लेकिन आपको इत्मीनान रखना चाहिए कि विक्टर साहब के साथ उससे बेहतर सलूक हो रहा है जिसके वो मुस्तहिक है। हमारे ख्याल से मेरी साहिबा उस कैदी से इसलिए मिलना चाह रही हैं कि शायद वो उससे कुछ उगलवा सके। आलिया सुल्तान ने सही कहा। वो अपने सामने एक बरतानवी को देखकर उस पर एतमाद करते हुए शायद सब कुछ सच सच बता दे। माजरत चाहते हैं।
लेकिन जब किसी से तफ्तीश की जा रही होती है उस दौरान मिलने की इजाजत नहीं होती। अगर मैं सुल्तान मौज़म से मिलकर अपना इरादा जाहिर करूं तो हो सकता है कि वो मुझे इसकी इजाजत दे दें। आप सुल्तान मौज़म से नहीं मिल सकती, नामुमकिन है ये। लेकिन अगर आप इतना इसरार कर रही हैं तो हम आपकी दरख्वास्त खुद उन तक पहुंचा देंगे। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन आप कोई उम्मीद मत रखिएगा मेरी साहिबा, सुल्तान मुअज्जम इसकी इजाजत नहीं देंगे। हम महमूद पाशा के साथ हैं। आप और शहजादा सपातीन फ्रांसीसी सिफारत खाने के तहफ़्फ़ुज़ में रहेंगे, बेफिक्र हो जाइए। बहुत शुक्रिया आपका। आ जाओ। जनाब, कानी साहब के लिए एक टेलीग्राम आया है। दे दो। तुम जा सकते हो। टेलीग्राम किसकी तरफ से आया है? महमूद पाशा। हमें मौसूल होने वाला टेलीग्राम बहुत अहम है पाशा। बरतानवी शहंशाह अपने अहलो अयाल के हमरा रूसी शहंशाह से मुलाकात के लिए जाएगा रिवाल में। रिवाल में हमेशा उनकी मुलाकातें शर फैलाने के लिए ही होती हैं। हम उनके साबिका इक़दामात से वाकिफ हैं बखूबी हैं। उनका खैर से क्या काम है पाशा? वो यकीनन किसी बुराई और शर के लिए ही जमा हो रहे हैं। वो बज़ाहिर इससे खानदानी मुलाकात कह रहे हैं, लेकिन उनका असल मकसद अपने घिनौने अहदाफ के लिए मुलाकात करना है। मुलाकात का मकसद क्या है सुल्तान मौसम? क्या हम ये जान सकते हैं? वो हमसे बल्कान के इलाके छीनना चाहते हैं पाशा। वो हमें नौआबादियाती रियासत बनाना चाहते हैं। सुल्तान मौसम, मेरे कहने का मतलब है कि जिस जरिए से हमें इस मुलाकात का मालूम हुआ, तो क्या उसी जरिए से हमें दौरान मुलाकात भी मालूमात हासिल हो सकती है? रूसी शहंशाह के पास एक टेलीग्राफ अफसर काम कर रहा है पाशा। वो हमारा जासूस है। वो हमें यह मालूमात फराहम कर रहा है, लेकिन अब वो कितनी बात सुन सके या किस कदर मालूमात हासिल कर सके ये हम नहीं जानते। लेकिन फिर भी हमें मोहतात और चौकन्ना रहने की जरूरत है। अब हम क्या करेंगे सुल्तान मौसम? हमने आपसे जिन मजलिस खास के अरकान का जिक्र किया था, कल सुबह उन्हें हमारे पास इकट्ठा कीजिए। जब रिवाल में हमारे मुल्क पर नजरें जमाने वाले गलत अहदाफ के लिए जमा हो रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि वफादार पाशा हजरात के साथ खड़े हों। हम मैदान जंग में फातेह बनकर उभरना चाहते हैं। इंशाअल्लाह सुल्तान मौसम। एडवर्ड चाचा। निकोलाई, अगरचे हम रिश्तेदार हैं, फिर भी मैंने कभी सोचा नहीं था कि फ्रांसीसियों की बदौलत हमारी मुलाकात मुमकिन हो सकेगी। ताज्जुब है। जर्मन शहंशाह भी हमारे खानदान से है निकोलाई, लेकिन वो हमारा हम ख्याल नहीं है। स्पेन की मलिका विक्टोरिया यूजीनिया, रोमानिया की शहजादी मारिया, यूनानी शहजादी सोफिया, यहाँ तक कि आपकी अहलिया मोहतरमा अलेक्जेंड्रा। इस सब के बावजूद हम कभी भी मुत्तहिद होकर एक बड़ी ताकत ना बन सके। अगर हम एक ताकत होते निकोलाई, तो क्या हमारे खानदान में इतने बादशाह और मलकाएं होती? उस्मानी रियासत, जो कि अब भी यूरोप में शामिल है, अगर उसके तख्त पे हमारे खानदान का कोई भी एक फर्द बैठ जाता तो तब हमारा कमाल मुकम्मल हो सकता था। हो सकता है हम में से कोई उस्मानी तख्त पर ना बैठ सके, लेकिन उनकी जमीनें तो हमारी हो सकती हैं। यहां सियासी गुफ्तगू रहने दीजिए।
जहाज पर होने वाली मुलाकात में इस बारे में बात करेंगे। पालमर साहब, हमारे शहंशाह एडवर्ड रिवाल तशरीफ ले जा चुके हैं। वो वहां रूसी शहंशाह से मुलाकात करेंगे। मैं जानता हूं, मैं ये भी जानता हूं कि वो वहां क्यों हैं और किस बारे में बात करेंगे। और अब वक्त आ गया है कि जल्द ही जंग अजीम का आगाज किया जाए। मैं समझा नहीं जनाब पालमर, कैसी जंग? बीमार शख्स ने सल्तनत उस्मानिया का खात्मा कर दिया। सिर्फ अब्दुल हमीद नहीं, उसके साथ सल्तनत आलिया उस्मानिया के खात्मे के लिए एक बड़ी जंग का आगाज हो रहा है। इसी वजह से हमारे शहंशाह रूसी बादशाह से मिल रहे हैं। मुलाकात के दौरान किए गए फैसलों पर अमल दरामद के लिए हमें नए फराइज सौंपे जाएंगे। इसके लिए पूरी तरह चौकन्ना रहें, टेलीग्राफ मशीन पर अपनी पूरी नजर रखें और रिवाल से आने वाली कोई भी खबर बिला ताखीर आप मेरे पास लाएं। जो आपका हुक्म। क्या हुआ सबातीन को? उसने अपने वालिद को जाते हुए देखा और बाहर से आते ही इतना कहा कि महमूद पाशा कितनी बुरी हालत में चला गया। अल्लाह ना करे, वो क्यों बुरी हालत में होंगे भला? क्या उनकी हवेली नहीं बिकी? वो उसे फरोख्त तो कर रहे थे, लेकिन मैं नहीं जानती क्या हुआ, ना ही मैंने पूछा। खुश आमदीद कानी, आओ बैठो। बहुत शुक्रिया। हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? हम ठीक हैं। आप कैसे हैं कानी साहब? मैं भी ठीक हूँ। सिफारत खाने के तहफ़्फ़ुज़ में हूँ, इसलिए कोशिश करता हूँ कि बाहर ना निकलूँ। लेकिन एक अहम खबर मिली तो मुझे छुपकर आप लोगों से मिलने आना पड़ा। और वो अहम खबर क्या है? मामू की तरफ से एक टेलीग्राम आया है। वो अभी तो रवाना हुए हैं। क्या कश्ती में बैठते ही टेलीग्राम भेज दिया? मैं नहीं जानता कि उन्होंने कैसे और कहां से भेजा है। हो सकता है कि वो कहीं रुके हों, लेकिन वो हम सब से कोई अहम काम करवाना चाहते हैं। उन्हें अब भी लगता है जो चाहें वो हमसे करवा सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि वो बहुत जल्द हमें एक अहम मामले के बारे में खबर देंगे। उन्होंने लिखा है कि इस वक्त हम हर तरह के मामलात से दूर रहें और जब तक उनकी तरफ से कोई खबर नहीं आ जाती हम कुछ ना करें। मुझे नहीं लगता कि मैं आइंदा कभी उनके किसी भी मंसूबे का हिस्सा बनूंगा। सबाहतीन, हम सब जानते हैं कि आप अपने वालिद के जाने की वजह से किस कदर उदास हैं। चाहे महमूद पाशा यहाँ ना भी हों, हमें तब भी अपने अहदाफ को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आप इस बात को थोड़े ठंडे दिमाग से सोचें और अपने बाबा को एक आखिरी मौका दें। हमें महमूद पाशा के लिए मिलकर काम करना चाहिए। ठीक है, लेकिन आखिरी बार देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक और खबर है फियादा जो मुझे आपको देनी है, और आपके साथ साथ ये हम सब के लिए परेशान कुन खबर है। कानी, क्या तुम इस बारे में जानते हो सबाहतीन? क्या जानते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा क्या मसला है जिससे मुझे परेशान होना चाहिए? मेरे मामू जान जिस शख्स की वजह से खाली हाथ और बदहाली में पाया तख्त छोड़कर गए हैं, वो करासू साहब हैं। जरा रुकिए, समझी नहीं मैं। मेरे बाबा महमूद पाशा के साथ काम कर रहे थे ना? वो तो जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जब वो हवेली की फरोख्त के कागजात पर दस्तखत करवा रहे थे तो उसी वक्त सुल्तान अब्दुल हमीद ने वहां छापा मारकर कागजात जब्त कर लिए और क्या बताए मुझे? जनाब करासू को गिरफ्तार कर लिया। फियादा, फियादा। बाबा हिरासत में है। बदकिस्मती से।
मेरी साहिबा। सालेहा सुल्तान, क्या आपकी सुल्तान मुअज्जम से मुलाकात हुई? जी बिल्कुल हुई। आप तो जानती हैं कि सुल्तान मुअज्जम शहजादे की हालत की वजह से बहुत परेशान है। उनकी हालत में कोई बेहतरी आई? अब तक नहीं। बहरहाल सुल्तान मुअज्जम ने आपको विक्टर से मिलने की इजाजत दे दी है। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। आपको तो बहुत यकीन था कि वो मुझे मना कर देंगे, लेकिन आप गलत थीं। हर कोई कभी कभार गलत हो सकता है, लेकिन सुल्तान मुअज्जम कभी गलती नहीं करते। अगर उन्होंने आपको इजाजत दी है तो इसमें भी कोई हिकमत होगी। अब इनकी हालत कैसी है तबीब साहब? तशवीशनाक है सुल्तान मौसम। हमने इनके सीने से गोली तो निकाल दी है, लेकिन ये नहीं जानते कि इन्हें होश कब आएगा। अल्लाह खैर करेगा तबीब साहब। अब आप आराम कीजिए। अल्लाह हमें औलाद के गम से मत आज़माना। आमीन सुम्मा आमीन। सुल्तान मौसम, अहमद नूरी साहब सिर्फ आपके बेटे ही नहीं बल्कि ये एक खलीफा के मुहाफिजीन में से हैं। अल्लाह पाक दीन इस्लाम और उसके खलीफा की हिफाजत करने के सिले में इन्हें जल्द शिफायाब करेगा। आमीन आमीन। सुल्तान मुअज्जम ने मेरी साहिबा पर इस कदर भरोसा कर लिया। उन्हें उस आदमी से मिलने की इजाजत देना हमारे लिए हैरान कुन है। हमने भी नहीं सोचा था कि वो इजाजत देंगे, लेकिन अगर सुल्तान मुअज्जम ने ये फैसला किया है तो कोई हिकमत जरूर होगी। हमें फिर भी मेरी साहिबा से बहुत मोहतात रहना होगा, समझ रही हैं आप? जरूर सुल्ताना। क्या आप जानती हैं कि ये मेरे साथ क्या करेंगे? क्या मुझे सजाए मौत दी जाएगी? विक्टर, खुदारा पुरसुकून रहो। तुम जानते हो ना कि अब्दुल हमीद किसी को भी सजाए मौत नहीं देता। मैं यहाँ अपने हवास खो बैठूंगा। मैं ये भी नहीं जानता कि अब मेरे साथ क्या होगा। वो तुमसे बुलवाने और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे कौन है। तुम्हें बस मजबूत रहना है विक्टर। तुम अपने मकसद और अपने दोस्तों के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। दौरान तफ्तीश मुझ पर इतना तशद्दुद किया गया कि मैंने बहुत मुश्किल से अपनी जबान बंद रखी। मैं नहीं जानता कि मैं कब तक बर्दाश्त कर पाऊंगा और कब तक खामोश रह सकूंगा। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते विक्टर। मेरी साहिबा, अपने वालिद से कहिए कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकालने का कोई रास्ता तलाश करें, वरना मैं सब कुछ बता दूंगा। अजीम माहिर इख्तिसादियात ओहन्निस साकिब साहब, आपका मजलिस खास में शामिल होने का सबब आपका माहिर इख्तिसादियात होना और आपकी बेहतरीन फहम फरासत है। एक आर्मीनी सल्तनत उस्मानिया में परवान चढ़ता है और रियासत के आला ओहदे पर फायज हो जाता है। मैं हमेशा रियासत की खिदमत के लिए हाजिर हूं। नूरुद्दीन पाशा, आप अदलिया में अपनी ईमानदारी और इंसाफ की बालादस्ती के लिए कोशा रहने की वजह से यहाँ हैं। जैसे ही हालिया मसाइल पर काबू पा लिया जाएगा, आपको बहुत से काम करना होंगे। हुक्म कीजिए सुल्तान मौसम। हम एक नए कानून असासी पर काम कर रहे हैं। वक्त आने पर हम एक आईनी बादशाहत को बहाल करेंगे। साबिक वजीर आजम सईद पाशा, आपका वसी तजुर्बा
हमारी रहनुमाई करेगा। हम देख रहे हैं कि दुश्मन हमें तन्हा करना चाहता है। वो किसी हद तक कामयाब भी हुआ। अहमद जलालुद्दीन, महमूद जलालुद्दीन और इस्सद हमारे साथ नहीं है, लेकिन उस्मानी अभी जिंदा है। हम आज भी अपने दोस्तों के साथ हैं। क्या हम अपना आज़म खो देंगे? हद तक सब खत्म हो जाए फिर भी हमारा ईमान बाकी रहेगा। हमारी लुगत में तन्हाई जैसा कोई लफ्ज मौजूद नहीं, क्योंकि अल्लाह हर दम हमारे साथ है। इसलिए हम कभी तन्हा नहीं होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। पाशा हजरात, बरतानवी और रूसी बादशाह रिवाल में मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी इसकी कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। अब वो दोबारा एक ही मेज पर हैं और वो अपने इत्तेहादियों को वहां जमा करेंगे। मत भूलिए कि जहां रूस हो वहां फ्रांसीसी होंगे, और जहां बरतानिया होगा वहां यूनानी, बल्गारवी, डेन्स और हस्पानवी भी जरूर मौजूद होंगे। सुल्तान मौज़म, वो किस मकसद के लिए जमा हो रहे हैं? यकीनन यूरोप में मुसलमानों का खात्मा करने के लिए, रोमेलिया से तुर्की का निशान और इस्लाम की आवाज खत्म करने के लिए। फिर तो हमें रोमेलिया को मजबूत करना चाहिए। इसी वजह से हमने आपको यहां तलब किया है। हमारा सबसे कमजोर मकाम, लेकिन हमें अपने अल्बानवी अवाम को और मजबूत करना होगा। सुल्तान मौज़म, अगर मैं वहां होता तो तमाम अल्बानियों को एक हल्फिया इकरार के जरिए रियासत का पाबंद कर देता। हमें आपकी यहाँ जरूरत है पाशा, लेकिन रोमेलिया को अपने हाथ में रखने का इन्हिसार हमारे यहाँ किए जाने वाले फैसलों पर होगा। हमें ऐसी तदबीर इख्तियार करनी है जो हमें एक कले की मानन मजबूत कर दें। अगर वो निफाक का बीज बोएंगे तो हम इस्लामी इत्तेहाद की ताकत इस्तेमाल करेंगे। इंशाअल्लाह। जापान से जंग में हमें भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसी वजह से अपनी सरहदों को वसअत देने के लिए यूरोप का रुख किया है। मजबूर जो थे। हम मुल्की सियासत में शदीद दबाव का शिकार हैं। जापान से जंग के बाद हमारे पास ये वाहिद जंगी जहाज बचा है, और यूरोप में तोसी के लिए सबसे आसान इलाका बाल्कान है। हम जानते हैं कि बरतानिया नहीं चाहता कि हम मगरिब की तरफ बढ़ें, लेकिन शहंशाह मौज़म, अगर हम बाल्कान नहीं जाते तो ऑस्ट्रिया या जर्मनी को अच्छा मौका मिल जाएगा। ऑस्ट्रिया पहले ही नए शुरू होने वाले रेलवे के मंसूबे पर काम कर रहा है। वो तमाम रोमेलिया पर काबिज होना चाहते हैं। बाल्कान पर बहुत से ममालिक की नजर है, लेकिन अब तक सिर्फ उस पर उस्मानी ही काबिज हैं। इसी वजह से हम उस्मानियों और उस्मानी तख्त पर बैठे उस चालाक अब्दुल हमीद पर हमला करना चाहते हैं। निकोलाई साहब, अब्दुल हमीद दीगर तमाम बादशाहों के मुकाबले में कहीं ज्यादा ज़हीन, तजुर्बाकार और पुरज़म है। हम बाल्कान पे हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसी जगह से वार करता है कि हम सब हैरान रह जाते हैं कि ये कैसे हुआ। इसीलिए हम सियासी सतह पर कोई वार नहीं करेंगे। हम अल्बानिया में बगावत उभारेंगे। वहां के कई खानदान हमारे साथ वफादार हैं। अब्दुल हमीद ने एक अल्बानवी पाशा को अपनी कैद में रखा हुआ है। हम इसी बात को हवा देंगे। सब कुछ एक दाखिली मामले की तरह शुरू होगा। वजह क्या मतलब? यानी अल्बानियों के पास ऐसी क्या वजह होगी जो वो बगावत कर दे? इस्सद पाशा, जिसे अब्दुल हमीद ने कैद कर रखा है, जब अल्बानियों को यह मालूम होगा कि उनका पाशा कैद में है तो वो इसे जुल्म के तौर पर देखेंगे और अपने बादशाह के खिलाफ उठ खड़े होंगे। अब्दुल हमीद इस फसाद को रोकने के लिए मजबूरन इस्सद पाशा को अल्बानिया भेजेगा, लेकिन वो हमारे साथ वफादार होगा और बगावत को मजीद हवा देगा। और अगर वो पाशा को वहां नहीं भेजता तो भी अल्बानिया में बगावत का शोला भड़क जाएगा। लेकिन ये काम आपको करना होगा और ऐसा करने के लिए आपकी ताकत काफी है। इस्तांबुल में मौजूद हमारे सफीर को यहाँ किए जाने वाले फैसले पर फौरी अमल दरामद का हुक्मनामा लिखो। क्या तुम इस काम को संभाल लोगे? हाँ, थोड़ा मुश्किल होगा।
ये टेलीग्राम इस्तांबुल में हमारे सिफारत खाने भेज दो। जैसा आपका हुक्म। तुमने यही बताया था ना कि वहां की टेलीग्राफ मशीन खराब है? हाँ, खराब है वो। मैं एक दस्तावेज लेकर कुछ देर में आता हूं। फौरन ये सुल्तान मौज़म के पास ले जाओ। उनसे कहना कि ये खुसूसी टेलीग्राफ लाइन पर मौसूल हुआ है। और जनाब करासू ने मुझे कहा था कि आपको ये दस्तावेज दिखा दूं ताकि मेरी शनाख्त पर शक न हो। ये लीजिए। सुल्तान अब्दुल हमीद उन पर तशद्दुद करवा रहा है। जब तक उन्हें रिहा नहीं किया जाता हम बगावत जारी रखेंगे। किस हवाले से बात करनी होगी? उन्हें बताना कि तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया गया और तुम सही सलामत हो। दुश्मन तुम्हारा नाम इस्तेमाल करके अल्बानिया में बगावत शुरू करवाना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही सहाफी उस जगह से गए, पाल्मर हमसे पहले वहां पहुंच गया और इज्जत को अपने साथ ले गया। ये कैसे हो सकता है? तुम पाल्मर और इज्जत को बताओगे कि बंदरगाह पर पहुंचते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन बंदरगाह पर पहुंचकर तुम बजाय हमसे गद्दारी करते हुए उनको जहाज नंबर 7 पर सवार कर दोगे।